चलो लेट्स स्टार्ट. It's a yoga day today. Let's start with finger press. Arm, shoulder, other hand. This improves a lot your mental balancing, right left coordinations. अपनी गर्दन और हाँ दबाना है, गर्दन और कंधे तक का जो रास्ता है. पीठ, पीठ, करेक्ट. लेग्स, ये कैसे हो गया आज? हाँ, अच्छा. रब योर लेग्स, रब योर काफ. ऊपर से नीचे की तरफ रब कर रहे हैं. हाथ, हाँ हाँ यस. वो खुद भी थोड़ा विलफुल भी है ना, चाहत भी है. चाहत है ना, उनको चाहत है. उनको मेरे सामने बिठाओ. हाँ, मैं देखता रहूं. एंकल्स, वेला मैम वहां जाओ, सामने मेरे सामने. मैं देखता रहूंगा. उधर से दिया मैम देखते रहेंगे, इधर से देख नहीं पाएंगे. हो गया, वो ले गए आपके लिए. रब योर फुट. पैर का तलवा नीचे से भी रब कर रहे हैं. सॉरी. रब योर बुनियंस. ये जो अंगूठों की साइड वाली हड्डियां होती है ना, रब इट ऑफ. रब योर फुट पाम, रब योर हील. टॉप ऑफ द फुट. हाँ यस यस यस. आज का थीम किस डे है ना. हाँ चला लो, कोई बात नहीं. थकावट है. रब योर साइड हिप्स. हाँ, रब योर साइड हिप्स. साइड हिप्स, एक हिप उठा के साइड हिप. हाँ,
मैंने सर इतने सालों के आते हुए आपको कैसे डांस करते रहोगे सर का डांस तो हो गया ना सर हमारी कंपनी में आपको क्या फायदा मैंने भी कहता हमारी सैलरी इनर थाई, इनर नी। थम्स अप टू एवरीवन जिन्होंने इस सब में एक्टिविटी में योगदान डाला। और दिया मैम ने मेरा एक वीडियो बना के मेरे ही घर वालों को भेजा हुआ है। और जब जब कोई भी मेरे घर वाले दिया मैम से मिलते हैं तो ये पूछ लेते वो डांस वाली वीडियो है ना, तो वो कहते हैं जब हंसने का मन करता है तो वो वीडियो देख लेते हैं। बहरूपिया नहीं सर, उठाओ। जिन जिन का कांटेक्ट मैडम को पॉसिबल था मिलना, सबको, और साथ में बोल दिया गया 3 लोगों को और आगे फॉरवर्ड कर दो। ये लकी चेन है। सर्दी में टोपी पहनी हुई है मफलर बांधा हुआ है। हंस रहे सारे। बैक थाइज, बैक थाइज। साइड हिप्स ऑफ दी वेस्ट। बाजू में भी उतनी ताकत चाहिए नहीं। ना सोनू आती थी। अब जो ये हिस्सा है ना, ये इन माई अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई वेंट फॉर फास्टिंग फॉर 3 days, कोई पानी नहीं था, कोई खाना नहीं था, तो ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा आइडेंटिफाई हुआ मुझे विच वॉज मोर इची, ड्राई, एंड आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पूरे फेस में ड्राइनेस नहीं है, हाथों में ड्राइनेस, आर्म्स में ड्राइनेस नहीं है, लेग्स में ड्राइनेस नहीं है, बहुत कम है। जो मेजर हिस्से में ड्राइनेस था वो ये हिस्सा, एंड देन दिस रीजन। देन आई रियलाइज कि ये जो हिस्से हैं इनमें जो सर्कुलेशंस हैं वो पुअर हैं, एक बात। दूसरी बात, ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा दबा रहता है, राइट? सो द स्किन ऑफ दिस रीजन इज ऑलवेज, है ना, बहुत छोटी चीज है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं होती। तो फिर इस बात पे आइडेंटिफिकेशन आया कि यही क्यों ड्राई है, पूरा बॉडी ड्राई नहीं है, ये ड्राई है। और वुमेन को कई बार, वुमेन को, मेन को, इस हिस्से में बहुत कई आजकल बढ़ता जा रहा है सर्विकल कैंसर, क्योंकि ये हिस्सा दबा रहता है, सर्कुलेशंस कम रहती हैं। आर्म स्ट्रेट, फॉरवर्ड डाउन है, तो आज का थीम ऑफ किस मी जो है, so for next 2-3 minutes we all have to laugh and sing the song. Penis
eyes. Repeat, repeat, repeat. गाना भी है. Feel your lips, my fingertips. Feel your smile, and Ines in your eyes. And at last, kiss your toffee. वापस उसका. ओए खानी नहीं है अभी, बाद में खानी है. चलो आर्म्स अप, एड़ियां अप एंड डाउन है. रसना मैम मैं आ रहा हूं ना पूरा. आर्म स्ट्रेट, एड़ियां अप एंड डाउन होती जा रही हैं. टोज एंड एड़ियां बारी बारी. एक बार टोज उठा रहे हैं, एक बार एड़ी उठा रहे हैं. टोज भी मैम, टोज. हाँ, एक बार टोज, एक बार एड़ी. हाथ का पंजा पीछे की तरफ, बाजुएं रोटेट करी, उंगलियां जमीन की तरफ. थोड़ी थोड़ी टांगे खोली, थोड़ी थोड़ी बंद करी. आर्म स्ट्रेट हैं, टाइट हैं. काफ और घुटने के नीचे वाली टांग एंगेज हो रही है. देखो हो रही है. आर्म स्ट्रेट, हाथ की उंगलियां गोल कर रही हुई हैं पीछे की तरफ, ताकि हथेली को स्ट्रेच कर सकें. हो सके तो टांगे खोलना और जोड़ना. थोड़ा थोड़ा घुटना बेंड करना, एज इफ यू वांट टू सिट. हम सिट नहीं कर रहे हैं, वी वांट टू सिट. आर्म्स क्रॉस करा, टांगे खोली, टांगे जोड़ी, टांगे खोली, टांगे जोड़ी. आर्म्स बैक हैं. आराम से करो, आराम से करो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं. बैठे, आर्म साइड पे हैं. दोनों आर्म्स अप हैं. जिसने जिसने चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा उतार लेना. एंड मसाज योर फेस. ऐसे कर रहे हैं, ऐसे. लिप्स ढीले रखना. स्किन और फेशियल मसल्स सब मूव कर रहे हैं हाथ की हथेली की प्रेशर से. इकट्ठे एक ही डायरेक्शन में अराउंड दी जॉ लाइन एंड लिप. Now around the temples. Do not put lot of pressures, just have gentle temple massage. हाथ की मुट्ठी बनी हुई है, gentle temple massage है. Now reverse clockwise on the temple. Reverse clockwise on the cheeks. Now on the jawline, spreading it away. अब की बार ये वाले हिस्से का, नकल्स का ये वाला हिस्सा, ये वाला जहां पर हम रिंग्स पहन रहे हैं, हल्का हल्का
खड़े हो जाएंगे। थोड़ा आगे झुके हुए हैं, चेस्ट अप करा, आर्म्स वाइड खींची, आर्म्स टू द शोल्डर लेवल, घुटना बेंड किया, थोड़ा आगे झुके, खड़े हुए हैं, उत्कट आसन, आर्म स्प्रेडेड हैं, वेट करना, घुटने खोल लेना, जितना मैट खुला है उससे भी ज्यादा चौड़ा, कोहनियां बेंड करना, कोहनी को छाती के साथ लगा लेना, कीप स्टैंडिंग, पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमाना, कीप स्टैंडिंग, राइट वाली बाजू पीछे खींच देना, पीछे स्ट्रेट आर्म बैक, कीप स्टैंडिंग, कीप स्टैंडिंग, लेफ्ट वाली बाजू को भी पीछे खींच देना, आर्म्स टाइट हैं, घुटने बेंट हैं, टांगे सीधी कर लेना, आर्म्स पीछे हैं, आर्म्स अप कर लेना, लेफ्ट वाली पैर की एड़ी घुमा देना पूरी बाहर को, निकाल देना लेफ्ट वाले पैर की एड़ी पूरी बाहर को, पूरी, राइट पैर और एड़ी सीधी है, आर्म्स स्ट्रेट अप हैं, बाजू कान को नहीं दबाएंगे, Close your eyes and miss me. Close your eyes. एंड मिस में, I can feel your चेस्ट अप है, I can feel your लिफ्ट योर चेस्ट अप, I can feel this in your eyes. केस में घुटना बेंड एंड क्लोज योर आईज, एंड मिस में घुटना बेंड है, आर्म्स अप है, पीछे वाला पैर वापस घुमाना, आर्म्स अप करना, आर्म्स टू द लेवल ऑफ शोल्डर्स है, हाथ कमर पे, ओए मेरी कहां है? लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, राइट की एड़ी बाहर घुमाएंगे, राइट की एड़ी उठा के रखना, लेफ्ट घुटना बेंट है, लेफ्ट पैर पे वेट है, राइट की एड़ी पूरी उठी हुई है, मेरे पैर और मैट के बीच में कम से कम एक एक ब्रिक का गैप है, एक ब्रिक चौड़ाई में रखेंगे तो उतना गैप है, अपनी हाइट्स के अकॉर्डिंगली वो हम गैप्स कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो मेरे से लंबा होगा वो मेरे से ज्यादा हाइट, मेरे से ज्यादा गैप करेगा, जो मेरे से छोटा होगा हाइट में वो कम कर सकता है। राइट वाला एड़ी पीछे स्लाइड होने देना, थोड़ा सा आगे झुके हुए हैं, वापस आना, घुटने बेंड करना, दोनों हाथ पीछे की तरफ, लेफ्ट टर्न किया, दोनों बाजू ऊपर, हाथ उतने खोल लेना, बाजू उतने खोल लेना जितने में कंधा दबा दबा फील ना करे, नजर ऊंची नहीं, नजर नीची नहीं, नजर सामने रखना, पीस आएगा। डोंट लुक ऑन द फ्लोर, डोंट लुक अप इन द स्काई, लुक स्ट्रेट, डोंट क्लोज योर आइज, डोंट क्लोज योर आइज, लुक स्ट्रेट, कोहनियां बेंड करना, वापस जाना, दोनों बाजुएं सीधी करना, ताड़ासन, डोंट लुक डाउन, डोंट लुक अप, लुक स्ट्रेट, घुटने बेंड करना, कीप लुकिंग स्ट्रेट,
दोनों बाजू ऊपर लेके जाना, हाथ कान तक, बाजू कान तक ना पहुंचे, उससे नीचे रहे, शोल्डर्स कान को ना दबाएं, नजर नीची नहीं, नजर सीधी, नजर सीधी है, घुटने बेंट है, नजर सीधी है, हिप जॉइंट काम करेगा, नजर सीधी है, यूरिनरी रीजन काम करेगा, नजर सीधी है, टांगे थोड़ी थोड़ी सीधी कर रहे हैं, लोअर बैक काम करेगा, नजर सीधी है। अभी हाथ और बाजुएं ढीली नहीं करी, स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट हैंड्स, खींचे हुए, हाथ मैट को आगे से पकड़ने की कोशिश करेंगे, एकदम मैट के एज तक ले जाने की कोशिश करेंगे, हाथ एकदम मैट के एज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, घुटने थोड़े से बेंट हैं, पैर की उंगलियां उठा लेना, नजर और गर्दन ऊपर मत उठाना, इन लाइन, अपने हाथ अपने पास अपनी ब्रिक्स पे रख लेना। दिया मैम रणदीप सर को और बेला मैम को ब्रिक्स देना प्लीज। अपनी ब्रिक्स खड़ी करके अपने मैट्स की चौड़ाई में रख लेना, अपने मैट्स के साइड एजेस पे रख लेना, ब्रिक्स को मैट से बाहर निकाल के मैट के साथ चिपका लेना, घुटनों को बेंड करना और सिर को घुटने से आगे रखना, इंपैक्ट शोल्डर पे आना चाहिए, लोड शोल्डर को लेना है, हाथ ब्रिक्स पे हैं, ब्रिक्स पैर की साइड पे नहीं है, पैर से आगे है, ताकि मेरा चेहरा और मेरा कंधा आगे आ सके। धीरे धीरे पीछे कुर्सी पे फिर से बैठ जाना। आने दो, इट्स अ गुड प्रेशर। राइट लेग आगे लेके जाना, लेफ्ट लेग भी आगे लेके जाना। डोंट लुक टुवर्ड्स योर फुट, लुक इन लाइन टू योर स्पाइन्स। इसका मतलब अगर मेरा गर्दन नीचा होगा तो मैं नीचे देखूंगा, अगर गर्दन ऊंचा होगा मैं ऊंचा देखूंगा, अगर ऊपर होगा तो मैं छत देखूंगा। तो मैं अभी छत नहीं देख रहा, मैं जमीन नहीं देख रहा, मैं इन लाइन, तो मैं बैलेंस्ड हूं। हाथ ब्रिक्स पे ही हैं, ध्यान रखना। अपने पैर मैं उतने आगे लेके आ रहा हूं जितने मेरे पैर ब्रिक्स की लाइन में आ जाएं, मेरे ब्रिक्स पैरों की साइड पे आ जाएं और मेरे पैर ब्रिक्स के सेंटर में आ जाएं। ओके, हाथ ब्रिक्स पे ही हैं। ब्रिक मैट के ऊपर आ सकती है, जिसकी अपर बॉडी की चौड़ाई कम होगी वो अपनी ब्रिक अपने मैट के ऊपर रख सकता है, दैट्स नॉट अ कंसर्न। धीरे धीरे हिप को स्लाइड कर देना कुर्सी से आगे, कुर्सी से आगे ले आना। ध्यान रखना कुर्सी को हिप टच करे रखेगा, कुर्सी को हिप टच करे रखेगा, हाथ ब्रिक्स पे हैं। वी आर सिटिंग ऑन द चेयर बट सारा वेट हाथों और पैरों पे है और थोड़ा सा वेट हिप ने कुर्सी से लिया है, थोड़ा सा, अदरवाइज सारा बैक था इसका वेट कुर्सी पे था। हाथों पे, यस हाथों पे है, पैर जमीन पे हैं तो पैर भी वेट ले रहे हैं। और इनर थाइज, थोड़े से घुटने खोलोगे तो इनर थाइज एक्टिव हो सकते हैं, हिप एक्टिव है, नीज आर सुपर एक्टिव। देखो नीज इज सुपर एक्टिव और नॉट। चेक आउट व्हाट इज योर यूरिनरी रीजन डूइंग। वी आर नॉट प्रेसिंग द फुट, हम पैर से जमीन दबा नहीं रहे, ध्यान रखना। हम हाथ से ब्रिक दबा रहे हैं, ये ध्यान रखना। नीज एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, नीज आर सुपर एक्टिव। उठना, वापस आना। अभी दिलाते हैं, दोबारा दिलाते हैं।
आएंगे, अभी उस बात पे आएंगे। चश्मा उतारेंगे अगर किसी ने चश्मा लगाया। मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ माथे पे हैं गोल गोल। एक बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, गोल गोल है, सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ दी, जहां पर तिलक लगा, जहां पर सिंदूर लगा, फोरहेड पे हैं, फोरहेड पे हैं। फिर राइट लेफ्ट, राइट हैंड लेफ्ट गया, लेफ्ट हैंड राइट गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली। पहले सर्कुलर जा रहा था, फोरहेड पे हैं, ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे आईब्रोज तक पहुंचे, आईब्रो को खींच के राइट हैंड से खींच के लेफ्ट लेके गए, लेफ्ट हैंड से खींच के राइट लेके गए। टेम्पल, फोरहेड, आईब्रो, एंड यू हैव टू सिंग दिस सॉन्ग नाउ। किस में, क्लोज योर आईज and miss me, your lips, fingertips, feel your smile, my lips, and happiness arise. किस में गाना गाएंगे सारे। मिस मी, close your eyes and miss me, I can। ओ मेरी टॉफी तो दे दो यार। मैम एक बार फिर सही टॉपिक नहीं है सॉन्ग काश ये भी रियली आए क्या मजा आए नहीं लगी ना। अब सुनो मेरी बात, हम अपनी पहली उंगली का जे हुक बना रहे, हुक बना रहे। माथे की साइड पे जाता है, धीरे धीरे उसको नीचे लेके आता है। माथे की साइड पे जाता है, टेम्पल से नीचे लेके आता है। खोला। अब तो जब मैं हाथ से चीक को पुल कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, तो मैं लिप को ऑपोजिट साइड भी लेके जा रहा हूं। पहले लिप उधर लेके गया, जैसे इट्स ए टुगेदर एक्शन। ओके, एक दो, तो मैं लिप को स्ट्रेच कर रहा हूं उधर और हाथ से पुश कर रहा हूं। तीन, चार, ऑपोजिट, पांच, छह, लिप उधर जा गया, हाथ इधर लेके जा रहा, सात, आठ, अभी लोअर जाओ, 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6। अभी नीचे से ऊपर की मूवमेंट है, साइड से भी। और फिर अब फिर वैसा हुक टाइप नीचे। हाँ बनाओ बनाओ, दाढ़ी बनाओ। Now, right hand on the left side of the neck, pulling towards center. Now, hand palms on the eyes, gentle massage on the eyelids and under eyes. One direction only. सेंटर से बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन है। बाहर से अंदर नहीं करना। सेंटर से बाहर की तरफ। अब हाथ की उंगलियों की टिप से आईलिड को सेंटर से बहुत जेंटली, आईलिड्स, पलकों को करना है हम लोगों ने, पलकों को। चलो खड़े हो जाओ, ठीक है।
क्या हुआ? अच्छा, मैं क्या टॉफियां 3 मिली है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ 4 ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? मैं क्या चौथी कितना ले ली सर ने? झुकना है आगे, आगे झुके हुए हैं, बाजुएं पॉकेट्स के पास, हाथ पॉकेट्स के पास हैं, कोई हमारी टॉफी ना निकाल ले। धीरे धीरे आगे जाते रहना है। अभी न्यूट्रल है, बेसिकली वो काउ बनेगा। हाथ मानो आपके पीछे से कोई आपके आके खड़ा हो जाए और आपके हाथ से आपको पीछे को खींचे तो आपकी चेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। नजर का ध्यान रखना, आंखें ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, इन लाइन। आई बॉल्स ना तो अपर आईलिड ना तो लोअर आईलिड। बाजू पीछे, मान लो मेरी कोहनी घुटने तक टच करवानी है और आंख का डेला ऊपर वाली आईलिड को टच ना करे, न्यूट्रल रहे, आंख पर प्रेशर नहीं चाहिए। बाजू खींच के इतना पीछे चला गया है कि कोहनी और घुटना इन लाइन आ चुका है। जितना पीछे मैक्सिमम हाथ खींच पाए। पेट अंदर चला गया, गर्दन अगर मैं ऊपर को उठाऊंगा तो उस पर प्रेशर होगा, मैं नहीं उठा रहा, और नजर ना तो पैर देख रही है ना तो अपर आईलिड की तरफ जा रही है, न्यूट्रल है। हाथ पीछे कुर्सी की डंडी की तरफ जा रहा है, अभी कंधे घुटने की तरफ आ रहे हैं। बैक ऑफ द थाई एक्टिव है, हिप पीछे की तरफ है। धीरे धीरे वेट पैर की उंगली की तरफ लेके आ रहा हूं, एड़ी से पैर की उंगली की तरफ वेट आ रहा है। हाथ जमीन को टच कर गए, हाथ पैरों से पीछे हैं क्योंकि आर्म्स पीछे थे। पहले सारा वेट एड़ियों में था, मेरा हिप पीछे को निकला हुआ था, अब मैंने हिप आगे की तरफ धक्का मारा और वेट पैर की उंगलियों की तरफ, लेकिन पैर की उंगलियों की टिप दबी नहीं हुई। Maximum body pressure on the toes of the finger or foot, but दबी नहीं हुई है। पैर की उंगलियों की टिप नहीं दबी हुई, टोस पे प्रेशर है, टोस के नीचे वाले जो फुट का यूनियन है उस पे प्रेशर है। पैर की उंगलियां उठा देना, घुटना मामूली सा बेंट हो एक्सेप्ट कर लेना। हाथ को ऐसे करना कि कुर्सी टच कर जाए, हाथ और पीछे, कुर्सी तक उंगलियां टच कर जाएं, कुर्सी तक उंगलियां टच कर जाएं, कुर्सी तक उंगलियां टच कर जाएं, और कर जाएं तो उंगली पकड़ लेना, कुर्सी पकड़ लेना, चेयर की रॉड साइड वाली पकड़ लीजिए, और अपने नेक को अब ढीला करके गर्दन ढीली, आंखें घुटनों के सेंटर में है। आपके थाइस आपकी चेस्ट के साथ लगे हुए, घुटने बेंड कर सकते हैं, थाइस चेस्ट के साथ लगे हुए, अपनी कोहनियां बेंड करी जा सकती हैं। कोहनियों को बाहर की तरफ बेंड कर सकते हो। कीप स्टैंडिंग। वेट एड़ी में ना हो, वेट हाथ आगे लेके जाना, एड़ियां उठाना, एड़ियां उठा दीजिए, अपना मैट अगर मिचुड़ गया हो तो उसको सही कर लेना। अपने पैर एकदम कुर्सी की बैक, अपनी एड़ी उठाना, कुर्सी के ऊपर लगा देना। हाथ मैट के आगे आ सकते हैं, कान और कंधे दब नहीं सकते, कान और कंधे दब नहीं सकते, ध्यान रखना। आउटर थाई पे बहुत ज्यादा लोड है। आउटर थाई कौन सा वाला? फ्रंट थाई, फ्रंट थाई पे लोड आ ही नहीं सकता, एड़ियां एक्टिव है। फ्रंट थाई पे लोड कैसे आ रहा है? घुटने जमीन पे लगाना जरा,
फ्रंट थाई पे लोड कैसे आ गया? देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट। हम सारे लोग पैर कुर्सियों की डंडियों पे रख रहे हैं, ये बात पक्की है। हमने एडी उठाई हुई है, दूसरी बात पक्की है। हिप को क्या करा हुआ है? हिप क्या कर रहा है? नहीं ध्यान ना? हाँ, अभी सारे लोग देखना हिप क्या कर रहा है, और उसके बाद देखेंगे फ्रंट थाई क्या करता है। चलो, घुटना बेंट है थोड़ा सा। अच्छा, जब बहुत ज्यादा घुटना बेंड करोगे तो फ्रंट थाई एक्टिव हो जाएगा। हमें फ्रंट थाई एक्टिव नहीं रखा, वो बहुत मामूली सा नी बेंट है। देखो रणदीप सर, ठीक हो गया? विशाल सर, ऑल गुड? अपने कंधे और बाजुएं और हाथ तीनों एक लाइन में आ जाए। धीरे धीरे छाती को हाथों की तरफ, सारा वेट बाजुएं और अपर बॉडी ले लेगी। एनल क्लोज करके दोनों टांगे जोड़ देना और वापस कुर्सी पर बैठ जाना। सेंटा क्लॉस आ गया है गाना गाने के लिए। किस में क्लोज योर आइज। आती वही है। Tips, feel your smile, my lips, nest in your kiss me. वो ना सर, I went to church for the very first time in my college days. मुझे नहीं पता था कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। वो लोग एक पोटली को एक डंडी के साथ में रख के हर किसी के आगे सामने लेके जाते हैं कि आप इसमें डोनेशंस डाल दो। मेरे दोस्त एक क्रिश्चियन था, उसने मुझे बताया नहीं, और उनके पास में एक छड़ी और होती है। मुझे लगा प्रसाद निकालना है, मैंने इसके अंदर में से हाथ डाले, बहुत सारे पैसे थे। जैसे मैं हाथ बाहर निकालने लगा, दूसरी एक और छड़ी है। इन्हें उसकी तरफ देखा, कितना ना वापस डाल। नमस्ते, ओनली इनपुट था। Harjot had yesterday. Harjot had this thought कि we will. चलो everyone heels. हाँ किसमें? Heels on the brakes. हमने पहले फॉरवर्ड बेंड लिया, हमने दूसरा फॉरवर्ड बेंड भी लिया, अभी हम तीसरे फॉरवर्ड बेंड्स में हैं। हील, और आई कैन काइंड ऑफ बी श्योर कि सारे लोगों के हाथ पैरों को टच करने चाहिए। जस्ट ट्राई, घुटना बेंड करो। देखो मैंने भी घुटना बेंड किया हुआ है। हाँ, बस सर घुटना बेंड कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। पैर के पंजे को अंदर खींचो ना। हाँ, पूरा पैर ब्रिक को लगाया हुआ है। ध्यान रखना, ब्रिक पे बहुत वेट मत डालना। एक बात, घुटना 90 डिग्री चाहिए, इसका मतलब ब्रिक उतनी नजदीक या दूर है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी। अब देखो, अपनी अपनी ब्रिक्स के ऊपर में पैर जमा के रखना, अपने हाथ अपनी कुर्सियों पे। बेला मैम को मत करने देना, दिया मैम
हिप सॉफ्ट हो जाएगा, एड़ियों के भी नीचे गया है। अरे वाह, नाइस, वी ऑल आर एबल टू डू। कर लोगे विनीता मैम? ध्यान से करना, आराम से करना, आराम से। हाँ हाँ, लेट योर हिप्स गो डाउन, अपर बॉडी विल बिकम मोर एक्टिव, ध्यान रखना। अरे वाह, बेटा मैम को भी करा दिया उन्होंने। पीठ लगा देना कुर्सी पे। हाँ, लेट जाना। Upper back is on the chair, foot is on the brick. बाजुएं कुर्सी की साइड पे हैं, हाथ का इंटरलॉक सर को सपोर्ट करा हुआ है। धीरे धीरे आपका हिप जो है वो ग्रिप छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो उसका जो इनर वाला हिप मसल है वो एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव हो जाए तो हिप को नीचे जाने देना, तब तक मत जाने देना। हिप को जब ग्रिप छूट जाए तो हिप को नीचे जाने देना। अपनी पीठ को थोड़ा सा और हिप की तरफ ले लेना और अपने हाथ अपनी कुर्सी की ऊपर वाली डंडी से को पकड़ लेना, अपना सर कुर्सी पे लगा लेना। सुप्त मल आसन, लेटे लेटे मल आसन कर रहे हैं। हेड चूंकि कुर्सी को टच कर रहा है तो बहुत आराम में है। छाती और पीठ, छाती वाली पीठ भी टच कर रही है। मामूली सा हिप ऊपर उठा के नीचे गिराना और फिर से अपनी कुर्सी के ऊपर अपने आप को स्लाइड करके पैर जमीन पे लगा लेना। आपका हेड और नेक कुर्सी पे होगा, हेड कुर्सी से आगे होगा, पैर जमीन पे होंगे, पैर ब्रिक्स के बीचों बीच जमीन पे होंगे। घुटने बेंड है, पैर जमीन पे है, पैर ब्रिक्स के अंदर जमीन पे है, नेक कुर्सी को टच कर रही है, हेड कुर्सी से आगे निकल गया, सिर को लटका दिया, सिर को लटका दिया, अपने हाथ का इंटरलॉक लिया, सर के नीचे रख दिया, अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया, टांगे धीरे धीरे सीधी करनी शुरू करी। पूर्वोत्तान में, इट्स अ सपोर्टेड पूर्वोत्तान। पैर का पंजा खड़ा किया हुआ, एड़ी जमीन पे है, टांगे एकदम सीधी हो गई। अपने हाथ और हेड दोनों धीरे धीरे जमीन की तरफ पीछे को जाने देंगे, स्पाइन पीछे लंबी करने देंगे, छाती और पेट स्ट्रेच होगा, चिन पीछे वाली नेक को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगी। मतलब चिन कितना चेस्ट के पास है उस बात पे डिसाइड होगा कि मेरा पीछे से नेक सॉफ्ट रहे, मेरा थ्रोट दबा हुआ ना हो, मेरा थ्रोट मेरे नेक के पास जाए। मेरे हाथों ने सर को इंटरलॉक करके सपोर्ट दिया हुआ है। घुटने बेंड करना और कुछ जमीन की तरफ खिसक जाना। आ जाओ, अपने दोनों ब्रिक्स को जोड़ना, बैठ जाना, लंबी करके जोड़ना, या ऐसे भी जोड़ लो, ठीक है, चले, बैठ जाना। जी, राइट घुटना जमीन पे लगाना, अच्छे से ब्रिक पे बैठे रहना,
लेफ्ट वाला घुटना जितना कंफर्टेबली पीछे जा सके उतना लेके जाना। राइट हैंड जमीन पे है। छाती का सेंटर घुटने के सेंटर से मैच कर रहा है। थाई का एंगल और छाती का सेंटर सेम है। बहुत ज्यादा राइट नहीं गया, बहुत ज्यादा लेफ्ट नहीं गया। हाँ इधर आना मैम, राइट साइड आना। लेफ्ट हिप उठा हुआ है, फिलहाल के लिए उठा रहने दो, इट्स ओके। राइट हिप सपोर्टेड है। अभी लेफ्ट वाली छाती के पीछे वाली पीठ उसको राइट की तरफ गोल घुमाना। लेफ्ट छाती के पीछे वाली पीठ को राइट की तरफ ले जाने की कोशिश। लेफ्ट हैंड आगे ले गए राइट की तरफ, राइट हैंड ढीला कर दिया। लेफ्ट हैंड को घुमा के एकदम राइट कंधे के सामने ले गए, राइट हैंड कुर्सी के पास ले गए। ट्विस्ट करके छाती ट्विस्ट कर रहे, गर्दन ट्विस्ट नहीं कर रहे, अभी ध्यान रखना। राइट हिप ब्रेक पे है, लेफ्ट हिप ने प्रेशर, लेफ्ट हैंड ने प्रेशर दिया हुआ है। राइट हैंड अभी प्रेशर नहीं दे रहा, छाती ट्विस्ट होती जा रही है। चेस्ट को राइट की तरफ ट्विस्ट करते जाएं। मुंह ढीला, रखना, मुंह ढीला रखना। अभी राइट हैंड भी स्ट्रेट आर्म कर लेना और दोनों हाथों से मिलके प्रेशर देना। अब गर्दन घुमा के रणदीप सर को भी पीछे से देख लेना। दोनों बाजुएं सीधी, उसी तरफ राइट की तरफ, Good. चेस्ट भी राइट की तरफ। अब गर्दन भी राइट की तरफ। जितनी गर्दन घूम सके उसको घुमाना। गर्दन भी बाहर, गर्दन राइट की तरफ बाहर, जितनी घुमा सके। और छत को घूमते हुए देखने की कोशिश कर। राइट की तरफ से ऊपर छत की तरफ देखने की कोशिश। राइट वाली छाती और राइट वाला रिब केज सांस ले रहा है, देखो। लेफ्ट वाला कंधा कान के पास ना चला जाए। ऐसे रखना, कोई वापस मत आना, मैं लेके आऊंगा वापस। धीरे धीरे नेक ऐसे ही रखते हुए चेस्ट वापस लेके आना। नेक वैसे ही रहने देना, अभी नेक वैसे ही रहने देना वापस। नेक वापस मत लेके आना, नेक को वैसे ही रहने देना और धीरे धीरे सेंटर में आ जाना। धीरे धीरे सेंटर में आ जाना। सेंटर से लेफ्ट की तरफ चले जाना और अब अपनी नेक लूज करना। लेफ्ट की तरफ जाके नेक लूज करना। राइट हैंड on the mat, left hand towards left knee. Release the pressure from the right rib. Release the pressure from the right side of the neck. अब नेक पूरा लेफ्ट की तरफ ऊपर को देख लेना। पूरा ऊपर नेक लेफ्ट देख लेना। सांस आ रही है। लेफ्ट थाई बहुत ज्यादा लोड है। लेफ्ट थाई पे लोड है। ओके, घुटना दूर करो ना। हाँ, लेफ्ट हैंड और पीछे लेके जाएं। एनीवन एल्स, एनी इशू? गर्दन पूरी लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से ऊपर छत की तरफ। अब धीरे धीरे चेस्ट वापस लेके आना, बाद में नेक वापस आएगी। कम बैक, पहले चेस्ट आएगी बाद में नेक आएगी। कहाँ कहाँ असर आया? नेक और अगली बारी में ध्यान रखना। एक बात समझना, जो ये वाला रिब केज है, इसके पीछे वाला जो रिब केज है, ये इकट्ठा एक ही रिब केज है। इस सब के ऊपर में अब इम्पैक्ट आना चाहिए। जो नीचे वाली बेली है
उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट आना चाहिए। ये कॉर्नर वाली मैडम आ गई है, पहले मैडम से टॉफी ले लेते हैं, बाद में दूसरे पोज में जाते हैं। केस में and miss me your lips, fingertips, feel your lips, penis in your eyes, kiss me. चलो भाई, हाँ अभी लेफ्ट में नहीं आएगा ना, अभी लेफ्ट में अब आएगा। अभी लेफ्ट हमने किया नहीं, वी वर डूइंग काउंटर टू द पोज विच वी वर डूइंग ऑन राइट, दैट वाज जस्ट अ काउंटर। अभी हम लेफ्ट के बारे में आए, लेफ्ट वाला पैर, हाँ एक बात ध्यान रखना, चिन न्यूट्रल यहां पे है। कई लोग ऐसा कर रहे हो कि जब हम घूम रहे हैं ऐसे कर रहे हो, ऐसा करोगे तो जो एकदम नेक और हेड का यूनियन है वहां पे दर्द या दबिश आएगी, वो नहीं करना। अब की बार ध्यान रखना, वो नहीं करना। हाँ ये आना चाहिए। नहीं हिंदी का वर्ड है, ये देखो हिंदी के महान दबिश वर्ड है भाई, देखो दबिश इज अ वर्ड। मैंने चलो अभी करते हैं, नाउन वर्ब में आते हैं। राइट घुटना पीछे गया, राइट पैर पीछे गया, लेफ्ट घुटना, हाँ, और अपन लेफ्ट साइड की तरफ है अभी। अगर नी में दर्द हो तो मत करने देना। हाँ ठीक है, राइट नी दूर करो मैम, बाकी सब ठीक है। रितु मैम राइट नी दूर करो ना। दोनों हाथ खोलना, बाजुएं खोलना, नजर सेंटर में है, दोनों हाथों में गैप है। लेफ्ट हैंड मैट से जमीन पे है, राइट हैंड मैट के ऊपर है। ना तो ऊपर देख रहे हैं ना तो नीचे देख रहे हैं। धीरे धीरे मेरा राइट वाला घुटना मैंने अपने मैट को टच करवा दिया है, अपने मैट के साइड एज को, और मैं ट्विस्ट ले रहा हूं लेफ्ट साइड की तरफ। अगर मुझे लेफ्ट नी मामूली सा उठाना पड़े तो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ कंसर्न। राइट हैंड को लेफ्ट वाले गोडे के आगे ले आया हूं, लेफ्ट हैंड से प्रेशर खत्म कर दिया ताकि राइट की छाती के पीछे वाली पीठ और कंधे वाली पीठ घूम सके। उठा सकते हो उसे, उसका प्रेशर कम कर सकते हो, उसको जमीन पे रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मकसद ये है कि हमने राइट हैंड, राइट पीठ, राइट कंधा और राइट वाला बेली की पीठ, उसको ट्विस्ट दे रहे हैं, वो एंगेज करना है। अब राइट कंधा, पीठ, राइट हैंड, राइट बाजू से सबसे थोड़ा आगे को जमीन को जाने की कोशिश करना ताकि राइट बेली, राइट वाला हिप जॉइंट और राइट वाली छाती दोनों काम कर सकें। राइट वाली चेस्ट को लेफ्ट की तरफ टर्न करवाएं। अब लेफ्ट हैंड से प्रेशर देना शुरू करना, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ और बढ़ते रहना। हल्का हल्का मूवमेंट लेफ्ट की नेक में आएगा, हल्का हल्का। पीछे चेयर की
कुर्सी थोड़ी आगे पीछे करनी पड़े तो कर लेना। और अपनी गर्दन घुमा देना, दोनों बाजू बिल्कुल सीधी रहे। राइट हैंड की फिंगर टिप्स जमीन पे हैं एंड वी आर ट्विस्टिंग टू द लेफ्ट साइड। दोनों राइट हैंड की उंगलियां जमीन पे, लेफ्ट हैंड उंगलियां जमीन पे। अब देखो लेफ्ट हैंड वाला बेली क्या कर रहा है, देखो जरा। लेफ्ट साइड वाला बेली और राइट साइड वाला बेली मसल्स क्या कर रहे हैं। राइट वाला हिप एंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेफ्ट हैंड जमीन पे रख के राइट आर्म ऊपर खड़ी करके लेफ्ट की तरफ नेक और जाने देना। राइट आर्म ऊपर खड़ी करके लेफ्ट की तरफ नेक को जाने देना। अब राइट आर्म दूर लेके जाना, दूर राइट साइड की तरफ, और धीरे धीरे राइट साइड की तरफ वापस आ जाना। धीरे धीरे राइट साइड की तरफ वापस आना। राइट हैंड जमीन पे रखा हुआ है, दोनों वापस राइट साइड लगा दिए हाथ, टांगे वैसे ही रखी हुई। दोनों हाथ राइट साइड ले आओ, दोनों हाथ राइट साइड ले आओ। जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, दोनों हाथ राइट साइड ले आओ। राइट साइड सज्जा पासा, और राइट पापा जी राइट। हाँ, टांगे बदलने को किसने कहा? बस ये बोला था अगले स्टेशन पे लाल कपड़ा फेंकना है, ये थोड़ी बोला था आदमी फेंक देना लाल पहने हो। धीरे धीरे नेक को राइट की तरफ लेना, छाती सेंटर में वापस आएगी। कौन सा वाला? वापस आ गए, अब तो हो गया खत्म। बर्निंग ट्रेन खत्म हो गई है, पिक्चर की शूटिंग खत्म। एक ब्रेक निकाल देना। Oh God. आई होप हमारा फेस अच्छे से यूज हुआ, नेक यूज हुआ, हमारा चेस्ट यूज हुआ, हमारा बेली यूज हुआ, हमारा हिप जॉइंट हुआ, इनर थाई हुआ, हिप्स हुए, नीज हुए, ये गोडे के नीचे वाली टांग, गोडे के पीछे वाली नीचे वाली टांग, हाथ हुए, और आपका मन और खोपड़ी भी हुई। दोनों हाथ जोड़ना। यही बोलो सर। हाथ जोड़ के क्या बोलना? And now let's have a big round of laughter. Okay?